जब 2007 का T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उस समय क्रिकेट के अंदर कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जिन्हें क्रिकेट कभी भुला नहीं सकता। विश्व क्रिकेट में 20 ओवरों का ये पहला T20 वर्ल्ड कप था जिसे देखने के लिए पूरे विश्व की जनता उत्सुक थी। इस विश्व कप में भारतीय टीम ने जो रोमांच पैदा किया, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डॉली क्रिकेट न्यूज चैनल में। खबर शुरू होने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धोनी एंड कंपनी की, जिसने 2007 T20 वर्ल्ड कप को जीत करके इतिहास रचा था। जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो सिलेक्टर्स ने 15 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की और लंबे बाल वाली युवा बल्लेबाज को टीम का कप्तान बनाया, जो सिर्फ अपने छक्के और कीपिंग के लिए मशहूर था, जिसके पास कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उस लंबे बाल वाले खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। जब धोनी ने टीम की कमान संभाली तो उसे उसके साथी खिलाड़ियों के साथ विश्व कप खेलने के लिए अफ्रीका भेज दिया गया। इस दौर में ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीमों में से पहले स्थान पर थी। वैसे तो न्यूजीलैंड और अफ्रीका भी ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं थी, परंतु भारतीय टीम इन टीमों के सामने एक फीकी सी नजर आ रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास गिलक्रिस्ट, हेडन और पोंटिंग जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। वहीं अफ्रीका में गिब्स, स्मिथ और कैलिस जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद थे, परंतु श्रीलंका भी किसी से कम नहीं थी, क्योंकि उसके पास जयसूर्या, संगकारा और महिला जयवर्धने जैसे खिलाड़ी थे। इन्हें देख करके तो लग रहा था भारतीय टीम पहले ही दौर में बाहर हो जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम के पास विस्फोटक बल्लेबाज तो थे, परंतु उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम के पास एक्सपीरियंस कप्तान नहीं था। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी थी और भारतीय टीम का पहला मुकाबला उसके प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ। भारतीय टीम ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रही। उन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर बना दिया। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तान के बैट्समैन भारतीय बॉलरों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आई। उन्होंने जैसे तैसे करके मैच को टाई करवा दिया, परंतु सुपर ओवर की मदद से भारत विजयी रहा, जिसमें भारतीय टीम को एक मोटिवेशनल मिला। उसके बाद भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ। इस मैच में भारतीय ओपनरों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बड़ी बेरहमी के साथ में धुलाई की, परंतु भारत में ये मैच हार गया। और मैच को हारने के बाद सभी को लग रहा था कि भारतीय टीम अब जल्दी ही बाहर होने वाली है, क्योंकि अब उसका मुकाबला इंग्लैंड और अफ्रीका के साथ में होने वाला था। परंतु यहीं से धोनी एंड कंपनी ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हुआ और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए। उसके बाद भारतीय गेंदबाज RP सिंह ने अपनी स्विंग करती हुई गेंद से अफ्रीकी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अफ्रीका को 153 से पहले ही ऑल आउट करके भारतीय टीम को जीत दिला दी। अब भारतीय टीम का सफर यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत हुई थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और सहवाग और गंभीर ने भारत की पारी को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों के आउट होने के बाद युवराज सिंह बल्लेबाज करने के लिए आए, परंतु ये खबर किसी को नहीं थी कि आज कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि क्रिकेट इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। युवराज सिंह ने अभी 6 गेंदें ही खेली थी कि ओवर खत्म होते ही फ्लिंटॉप ने युवी से कुछ कह डाला, जिससे युवी गुस्सा हो गए और अपना बल्ला लेकर फ्लिंटॉप की तरफ बढ़े। वहीं दूसरे छोर पर खड़े माही ने युवराज सिंह को रोक लिया और उन्हें समझाकर बैटिंग करने के लिए बोला। स्टुअर्ट ब्रॉड अगला ओवर फेंकने वाले थे और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद फेंकी थी, युवी ने छक्का जड़ दिया। उसके बाद ब्रॉड की ने अगली गेंद फेंकी, उस पर भी युवी ने छक्का जड़ दिया। अब तो युवी ने छक्के पे छक्के जड़ने शुरू कर दिए और ब्रॉड घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहाँ फेंकनी, क्योंकि युवराज सिंह अपना मन बना चुके थे कि उन्हें छक्के ही मारने हैं। और इस तरह उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के जड़कर एक रिकॉर्ड बना दिया। यही ही रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन्होंने 12 गेंदों पर सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले अफरीदी ने 17 गेंदों पर सबसे तेज 50 रन बनाए थे। भारत ने युवी की 50 रनों की बदौलत 20 ओवर में 214 रन बना लिए थे। ये 50 रनों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अब भारत का सेमीफाइनल दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से था, परंतु भारत को इस बात का भय नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भय सताने लगा, क्योंकि युवी के छक्कों की गूंज ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी। T20 वर्ल्ड कप का लगभग अंतिम सफर बचा था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत से हार के बाद फाइनल में पहुंच चुका था।
भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल जैसे ही शुरू हुआ तो यहाँ भी भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और धोनी के ओपनरों ने शुरुआत अच्छी नहीं की। अभी बब्बर शेर का आना बाकी था। ऑस्ट्रेलिया में गंभीर और सहवाग के आउट होने पर खुशी का माहौल था। जैसे ही युवी और धोनी ने क्रीज पर कदम रखा, स्टेडियम में शोर की गूंज दुगनी हो चुकी थी और युवी ने यहाँ भी छक्कों का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने ब्रेटली मैकग्रा सभी की धुलाई शुरू कर दी। भारतीय कप्तान दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। यहाँ युवराज ने 30 गेंदों पर 70 रन बना डाले। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने के लिए उतरी, जिसके ओपनर गिलक्रिस्ट और हेडन को देखकर बड़े बड़े बॉलरों की पैंट गीली हो जाती थी। भारतीय बॉलरों के सामने नतमस्तक हो गई। भारतीय बॉलर ऑस्ट्रेलिया पर उसके इस तरीके से हावी हो गए कि एक भूखा शेर जैसे अपने शिकार पर हावी हो जाता है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सफर खत्म नहीं हुआ था, अब बारी फाइनल की थी। फाइनल शुरू हुआ, जैसे ही शुरू होते आ रहा था उस तरीके से भारत ने एक बार फिर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और आज भारत के पास वीरू नहीं थे। उन्हें चोट के कारण बाहर बैठना पड़ रहा था। उनकी जगह अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे यूसुफ पठान ने ली। पठान ने पहले ही ओवर में छक्का जड़ दिया, परंतु वो गंभीर का साथ ज़्यादा देर तक नहीं दे सके और आउट हो गए। उसके बाद भारतीय बैट्समैन एक के बाद एक आउट होकर जाने लगे। गौतम अभी भी अपनी गंभीर पारी के साथ खेल रहे थे और उन्होंने 75 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत 157 रन बनाने में कामयाब रहा। उसके बाद पाकिस्तान ओपनर इमरान नजीर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम में खलबली तो मचाई, परंतु जल्दी ही रन आउट हो गए। उसके बाद भारतीय बॉलर पाकिस्तान पर इस तरीके से हावी हो गए, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। मैच के अंतिम में मिसबाह उलग ने छक्के मारने शुरू किए और टीम को जीत के नज़दीक ले आई। मैच का अंतिम ओवर और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक विकेट बचा था। जैसे ही मिसबाह ने स्वीप करते हुए बॉल को छक्के के लिए उठाया, परंतु श्रीसंत के हाथों कैच आउट हो गए। भारत ने वर्ल्ड कप जीत करके इतिहास रच दिया। यहीं से भारतीय क्रिकेट का नया युग शुरू हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी दिलचस्प कहानी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।